दिल्ली के बाद जयपुर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, छात्रों को जल्दी निकाला गया। जयपुर पुलिस ने कहा कि 4 से 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के कम से कम 4 स्कूलों को सोमवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। छात्रों और स्टाफ के सदस्यों को निकाल लिया गया है और बम और कुत्ते दस्ते के साथ पुलिस दल स्कूलों में पहुंच गए हैं। यह घटनाक्रम दिल्ली एनसीआर के 150 से अधिक स्कूलों में इसी तरह के संदेशों के अभूतपूर्व पैमाने पर डर पैदा होने के 12 दिन बाद आया है। यह पहली बार नहीं है जब जयपुर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले साल जयपुर एयरपोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पुलिस के मुताबिक गुमनाम प्रेषक ने जयपुर और अन्य हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी दी। हालांकि बाद में यह कॉल फर्जी निकली। रविवार को दिल्ली के 20 अस्पतालों, आईजीआई एयरपोर्ट और उत्तर रेलवे के सीपीआरओ कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। अधिकारियों ने कहा कि जहां दिल्ली के स्कूलों को रूस स्थित मेलिंग सेवा से धमकियां मिली, वहीं अस्पतालों और 2 अन्य प्रतिष्ठानों को रविवार को यूरोप स्थित मेलिंग सेवा कंपनी Bibble.com से धमकियां मिली। एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि ईमेल एक अस्पताल को भेजा गया था और अन्य अस्पतालों को भी उसी सामग्री के साथ उसकी प्रतियां भेजी गई थी। अधिकारी ने कहा कि यह प्रेषक आईडी कोट ग्रुप 03@Bibble.com से उत्पन्न हुआ था, जिसे सत्यापित किया जा रहा है और साइबर अधिकारी आईपी पते का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्र में लिखा था, मैंने आपकी इमारत के अंदर विस्फोटक उपकरण रखे हैं, वे अगले घंटे में विस्फोट करेंगे। यह कोई धमकी नहीं है। आपके पास बम को निष्क्रिय करने के लिए कुछ घंटे हैं, अन्यथा इमारत के अंदर निर्दोष लोगों का खून आपके हाथों में होगा। इस हत्याकांड के पीछे कोर्ट नामक समूह का हाथ है। दिल्ली पुलिस को संदेह है कि ईमेल VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या प्रोक्सी सर्वर की मदद से भेजा गया था ताकि IP एड्रेस का पता न लगाया जा सके। पीटीआई ने अधिकारी के हवाले से कहा कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा FIR दर्ज करने और जांच करने की संभावना है। दिल्ली NCR के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। 1 मई को दिल्ली NCR के 150 से अधिक स्कूलों को एक समान धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें दावा किया गया कि उनके परिसर में विस्फोट लगाए गए थे, जिससे बड़े पैमाने पर निकासी और तलाशी शुरू हो गई। बाद में अधिकारियों ने इसे अफवाह करार दिया। दिल्ली पुलिस के आतंकवाद रोधी इकाई के विशेष सेल ने रूस में ईमेल के डोमेन का पता लगाया और संदेह है कि इसे डार्क वेब की मदद से बनाया गया है, एक एनक्रिप्टेड ऑनलाइन सामग्री जो व्यक्तियों को दूसरे से अपनी पहचान और स्थान छिपाने की अनुमति देती है। स्कूलों को फर्जी ईमेल के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की और स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने, CCTV कैमरे तैनात करने और नियमित रूप से ईमेल की निगरानी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल और SOP तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दिल्ली के अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस को रविवार दोपहर 3 बजे बुरारी अस्पताल से धमकी के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद शहर भर के कई अन्य अस्पतालों में शिकायतें आई और पुलिस टीमों को भेजा गया, लेकिन अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3, बुरारी अस्पताल, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, बारा हिंदू राव अस्पताल, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय, ढाबरी के दादा देव अस्पताल और अरुणा आसफ अली सरकार से बम की धमकियां मिली। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि गुरु नानक देव नेत्र अस्पताल नजफगढ़ में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान वसंत कुंज में ILBS उन अस्पतालों में से है जिनकी स्थानीय पुलिस ने भी जांच की थी, क्योंकि उन्हें भी ईमेल भेजे गए थे। अधिकारी ने बताया कि कनॉट प्लेस में स्ट्रेट एंट्री रोड पर इस CPRO बिल्डिंग की भी जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्होंने बताया कि कुछ अस्पतालों में देर रात तक जांच चल रही थी। पुलिस उपायुक्त IGI उषा रंगनानी ने कहा, IGI हवाई अड्डे पर सुरक्षा संचालन नियंत्रण केंद्र के परिसर को भीतर एक विस्फोटक उपकरण के संबंध में एक धमकी भरा ईमेल मिला है। उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल अब प्रभावी है और सुरक्षा उपाय तेज कर दिए गए हैं। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है अभी तक। अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे के अधिकारियों को शाम 6 बजे एक धमकी भरा ईमेल मिला। खबर को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हमारे चैनल डिजिटल टॉक्स इंडिया से ऐसे ही बने रहिए।